हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। एक यार मैं वीडियो देख रही हूँ आजकल राजा व्लॉग्स की, और ये बंदा फिर से मुंह से वही करना शुरू कर दिया है जो आप समझ रहे हो बिल्कुल। क्योंकि ये बंदा यार इतना घटिया है, इतना वैसे ही इसकी पूरी फैमिली को बोले ना तो इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि है यार इसकी फैमिली ऐसी ही, मतलब शुरू से लेकर के अंत तक। मैंने पहले 2-3 वीडियो बनाई हुई है, शायद आप लोगों ने देखा होगा। अदरवाइज मन तो कर रहा है टैग कर दूँ, फिर से टैग नहीं, फिर से स्क्रीनशॉट्स लगा दूँ, पर कोई मतलब नहीं है। क्योंकि इस बंदे का फुहड़कम हर बंदे को पता है जिसने क्योंकि इसकी वीडियो भी वायरल हो जाती हैं, तो जो नहीं देखना चाहता है ना उसके तक भी इसकी वीडियो पहुंच जाती है। तो उसी तरह से मेरे पास भी पहुंची थी, और उसके बाद से मैंने इसके कारनामे देखे थे जो एक से एक बढ़ करके थे। इस बंदे ने मतलब अभी मैं इसकी वीडियो देख रही हूँ क्योंकि इसकी बहन जो सुहानी करके है और इसका जीजा जो गौरव करके है, उन दोनों ने भी वीडियो बनाना चालू किया, और उसके बाद से इसने भी बनाना चालू कर दिया, मतलब अपनी फैमिली को लेकर के। तो ये बंदा बोल रहा है क्या इतना, मतलब इस तरह से अपने आप को शो कर रहा है जैसे भगवान ही हो, साक्षात भगवान को चैलेंज कर रहा है ये बंदा। ये बोल रहा है मैंने अपनी मेहनत से जो किया है, कल को भगवान भी आ जाए ना मैं उनकी भी नहीं मानूंगा, क्योंकि मैंने अपनी मेहनत से किया है। एक बार बोलता है क्या भगवान माफ़ नहीं करेंगे, तो मतलब ये कहना क्या चाहता है। ये अपने आप को इस तरह से दिखाता है ना कि मेरे घर वाले मेरे को भगवान ही मान ले। अभी अपनी वीडियो में बोल रहा है कि मैं अभी भी माफ़ कर दूंगा तुझे बुढ़िया कुल्टा, अपनी बहन को बोल रहा है कुल्टा। वो उस कुल्टे को बोलो ना, ऐसे बोल रहा है कि जो लड़कियां भी वीडियोस देख रही हैं जो इसकी बहन को जानती हूँ उनके लिए बोल रहा है कि जा करके उस कुल्टा को समझाओ, उस बुढ़िया को समझाओ। अपनी माँ को बोल रहा है कि उस बुढ़िया को समझाओ, उस कुल्टा को समझाओ जो 5 बार अभी तक घर से भागी है। तो मतलब होता है ना माँ बहन करना। ये बंदा अपनी माँ बहन को जिस तरह से ना करना हो उस तरह से, मतलब हर जगह पे बोलते हैं ना कि बातों से ही इज्जत की बेइज्जती कर देना, धज्जियाँ उड़ा देना। तो ये बंदा उसी तरह से खुद अपनी माँ बहन किए जा रहा है। माँ बहन हर बात में लेकर के चालू हो जाता है। पहले भी कुछ होता था इसके घर में, अपनी उठा करके बैठ जाएगा कि मेरी देवी जी मेरी। और जब इसकी देवी जी से इसकी लड़ाई हो गई तो माँ बहन तो इसने उसकी भी करी, जम करके करी। वो इसकी ऑडियो वीडियो डालती थी और ये अपनी ऑडियो वीडियो और उसकी ऑडियो वीडियो डालता था। फिर अपने माँ बहन को उसने भी नहीं छोड़ा, इसने भी नहीं छोड़ा, इन दोनों तीनों ने खूब किया माँ बहन। अभी बोल रहा है कि जो मेरी माँ है वो शायद बोल रही है कि मेरी ज़मीन मेरे बहन को दे देगी, सुहानी को। ऐसा वो उसका पता नहीं, उसने अपनी किसी वीडियो में बोला होगा या नहीं बोला होगा, क्योंकि हम उसकी यार हर वीडियो को तो देखते नहीं हैं, ना ही इसकी माँ की ना ही राजा ब्लॉग्स की। अभी 2-3 वीडियो वायरल हो रही है तो इसलिए हमने देख लिया, लेकिन बात ही इस लेवल की है कि रहा नहीं जाएगा रिएक्शन बगैर रिएक्शन दिए बगैर, इसलिए रिएक्शन भी देते हैं। और पता नहीं यार इन लोगों को फॉलो कौन करता है सच में। और इसी बात का इसको घमंड है कि अगर मेरी वीडियो गलत होती तो लोग मेरे को फॉलो कैसे करते। यार आपको अगर मज़े लेने हैं तो मज़े लो, मज़े लेने के लिए लोग बहुत सारी इसकी वीडियोस देखते होंगे तो मज़े लो। आपको फॉलो करने की, लाइक करने की क्या ज़रूरत होती है। मतलब लोग भी पब्लिक पे उंगली किए जा रही है ताकि ये वीडियो बनाता रहे। एंटरटेनमेंट नहीं रुकना चाहिए, तो भाई एंटरटेनमेंट के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो देख लो। इस तरह की फुहड़पन मत ही देखो तो ही सहा है। एक तो यार लगता भी ऐसा है ना, किसी दिन ये नहाया धोया लगता नहीं है, पता नहीं क्यों। शायद आपको ही ऐसा शायद मेरे को ही ऐसा लगता है या बाकी लोग को भी ऐसा लगता है। मतलब किसी भी दिन ये नहाया धोया साफ सुथरा लग ही नहीं सकता है। अभी बोल रहा है मैं अपनी माँ को माफ़ कर दूंगा अगर मेरे पास मेरे कदमों में आकर के वो 50 बार गिरे, 50 बार गिर के मेरे से माफ़ी मांगेगी तो शायद मैं उस बुढ़िया को माफ़ कर दूंगा। और उस उल्टा को बोलो कि अपना चैनल डिलीट करे, चैनल तो नहीं चलने दूंगा, तू अपना चैनल बंद कर, मेरे पास आ, 50 बार मेरे पैरों में गिर के माफ़ी मांग। ऐसा यार कोई भी बंदा व्यूज़ पाने के लिए भी, बहुत सारे लोग हैं जो कंट्रोवर्सी करते रहते हैं। मलिक फैमिली से यार कौन ज़्यादा कितना कंट्रोवर्सी करता है, बहुत करता है वो, जो अरमान मलिक, पायल मलिक और कृतिका मलिक है, बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं लक्ष्य को लेकर के ये वो। लेकिन इस तरह का अपने भाई बहन को लेकर के इतनी फुहड़कम नहीं करते हैं, इतनी फुहड़कम नहीं करते हैं। कंट्रोवर्सी जो यूट्यूबर्स हैं ना वो कंट्रोवर्सी के भूखे होते हैं, वो खुद ही मौका देते रहते हैं, कंट्रोवर्सी करते रहते हैं ताकि हमको व्यूज़ आए। आना चाहिए भाई, चलो तुम्हारा अपना टेंट्रम है जो लगाना है तुम लगाते रहो, लेकिन इस लेवल का भी मत करना कि अपनी बहन को इस तरह से सरेआम कर रहा है। नॉर्मली आज पब्लिक वैसे ही बहुत ख़राब बैठी हुई है, बहुत लोग मतलब हर गली में बैठे ही हुए हैं ख़राब। जब तू अपनी बहन को नहीं छोड़ेगा तो फिर जो लोग ऐसी चीज़ों का इंतज़ार कर रहे होंगे वो कैसे छोड़ देंगे।
फिर वो भी तो नहीं छोड़ेंगे। ये बोल रहा है बंदा कि मैंने अपने माँ बाप को पहले ही बोल दिया था सोशल मीडिया पे लाने से पहले कि मैं आपको सोशल मीडिया पे ले करके आ रहा हूँ, मैं पैसे कमाऊंगा, आपको थोड़े बहुत पैसे भी दे दूंगा, लेकिन आप लोग कोई चैनल मत बनाना। बहुत सारे जो लोग हैं वो खराब कमेंट करते हैं, ऐसा वैसा करते हैं। तो पहली बात कि अगर तुमको सच में अपने माँ बाप की इज्जत की इतनी ज़्यादा चिंता होती कि कोई कमेंट ना करे, तो तुम तो उनको अपनी वीडियो में भी लेकर के नहीं आते ना। क्योंकि अगर कमेंट करेंगे, हर्ट तुमको होगा, तो वो किसी भी वीडियो पे कमेंट करे तुमको हर्ट उतना ही होगा। अगर वो अपना चैनल बनाएंगे, उस पर लोग गाली देंगे, तब भी तुमको हर्ट हो रहा है। तुम्हारे चैनल बनाए हुए पे जब वो लोग एक्ट कर रहे हैं और उसमें लोग गाली दे रहे हैं, तब तुमको हर्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो पैसे डायरेक्ट तुम्हारे अकाउंट में आ रहे हैं। जो अपने चैनल पे वो नौटंकियां करते हैं दोनों इनके माँ बाप, उनका पैसा उन लोगों को जाता है। तो ये बंदा बोल रहा है कि मैंने बोला था अपने माँ बाप को इज्जत सम्मान के साथ रहो, मैं आपको इज्जत दूंगा और टाइम टाइम पे पैसे भी देता रहूँगा, और मैं इनको इज्जत के साथ यूट्यूब पे रखता था, इंस्टा पे रखता था। मैंने भारतवासियों को एक ऐसा कंटेंट दिया, पूरे भारत को मैंने एक ऐसा कंटेंट दिया कि माँ बाप का सम्मान करें। शुक्र है इसके दिए हुए कंटेंट को भारतवासियों ने लिया नहीं तो आज हर घर के माँ बाप जो है बनियान औरतों का अंडरगारमेंट्स पहन करके शायद नाच रहे होते, क्योंकि इसने तो वही इन्फ्लुएंस किया था, इसने तो अपने माँ बाप के साथ यही किया है। ये बंदा बता रहा है कि मेरा जो बाप है वो सरकारी स्कूल में जा करके झाड़ू पोछा का काम करता था, माँ भी ऐसे काम करती थी, बहन प्याज रोपने का काम करती, इससे ठीक करते थे। अगर तुम्हारे माँ बाप झाड़ू लगाते थे ना, वो उस जो तुम सामान देते हो, जिस चीज़ के लिए तुम यूट्यूब पे लाए, उससे वो 100 गुना अच्छा था कि वो झाड़ू पोछा लगाते थे। क्योंकि इतने गंदे वाहियात कपड़ों के साथ जो तुम पहना करके उनको नचाते थे पूरा दिन, अभी भी वो लोग वही काम करते हैं। वो लोग भी कोई ऐसा नहीं है कि मान जाए या माँ बाप जैसी कोई हरकत करे, नहीं करते हैं। माना कि पैसे कमाना जरूरी है, पैसे आदमी नहीं रह सकता है, वो बिल्कुल सही है, मैं एग्री करती हूँ। गरीब मजबूर बहुत है दुनिया में, इसका मतलब ये नहीं है यार कि आदमी के पास कोई दूसरा साधन ही ना रहा हो। फिर जब इसके वीडियो जो राजा ब्लॉग है वीडियो बनाता है, इसके पहले इसके माँ बाप क्या करते थे, वही वाला काम कर लो ना। फिर उसके पहले तो अंडरगारमेंट्स पहन करके नहीं नाच रहे थे ना, तो वो वाला ज़्यादा अच्छा था कि ये वाला ज़्यादा? क्या इसके पहले मजबूरी नहीं थी, इसके पहले गरीबी नहीं थी? उसके पहले भी तो थी, लेकिन तब तो आप नहीं नाचते थे पहन करके। अब नाचना आपने चालू कर दिया, उसके बाद से आपको आसान लगने लगा। बहुत सारी चीज़ें इसके जो इनके माँ बाप है ना, गौरी ब्लॉग्स करके है, उस पर लोगों ने खुद कमेंट किया होता है कि आप ऐसी हरकतें मत करिए, आप जो है पब्लिक आपको पसंद करती है, आपको देखती है। अंकल आंटी आप लोग ऐसे कपड़े मत पहनिए, ऐसे कपड़े पहन करके नहीं भी वीडियो बनाएंगे ना, नॉर्मल वीडियो बनाएंगे तो भी आपको उतना ही व्यूज़ आएगा। फिर भी वो लोग भी नहीं मानते हैं, वो लोग भी एक वाइट कलर का बनियान पहन लेते हैं, इसके जो राजा ब्लॉग्स के जो फादर हैं। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने अभी ये काम करना चालू किया, राजा ब्लॉग्स ने ही पहले पहनाया था। अपनी माँ को अपने बाप के कपड़े पहना देता था, बाप वाला तो चलो माँ में आएगा ही नहीं, पता नहीं किसका कपड़ा ढूंढ के लाता था, अपनी माँ को पहना देता था। और औरतों वाले कपड़े अपने बाप को पहना देता था, पूरा काला यहाँ से लेकर के यहाँ तक काजल लगा देगा और उसके बाद से नचाने लगेगा, घास पत्ती लटका देगा कानों में बाल में और उसके बाद से नचाने लगेगा। वो भी बोलते थे हम गरीब हैं मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो भाई गरीब मजबूर हो, तुमको वैसे भी तो उतने ही व्यूज़ आ रहे हैं जितना इस नौटंकी के बाद आ रहा है। सारे काम में जैसे लोग बोलते हैं ना कि बच्चों के कुछ जब ऐसे बच्चे हो जाते हैं तो उसमें माँ बाप का हाथ होता है, तो राजा ब्लॉग को देख करके तो लगता है कि भाई हाथ होता है। जब राजा ब्लॉग इस तरह की हरकतें करता था या करवाता था अपने माँ बाप से, तब इसके माँ बाप ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया था, तब इन्होंने कोई कुछ नहीं बोला कि हाँ हमको भाई ऑब्जेक्शन है, ये सारी चीज़ें मत किया कर, नहीं। तब उनको पैसे आ रहे थे और एकदम मन से करते थे ये सारी चीज़ें और सबको गाली देते थे, पूरी पब्लिक को गाली देते थे ये लोग। राजा ब्लॉग की वो वीडियो जो वायरल हुई थी जिसमें राजा ब्लॉग्स को लोग मारने के लिए दौड़ा रहे थे और ये भाग करके अपने छत पे गया था, वही वीडियो पहली वायरल हुई थी इसकी, जिसमें इसके गांव वाले मार रहे थे। तब इसकी माँ ने बोला कि मेरा बेटा पैसा कमाता है, हम इसके सपोर्ट में है, बहुत अच्छा काम करता है। अब वही बेटा जब गाली दे रहा है, तुम्ही को दे रहा है, तो फिर अब क्यों प्रॉब्लम हो रही है भाई? नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि उसको चढ़ाने वाले आप ही लोग हैं। अब ये लोग भी बोल रहे हैं राजा ब्लॉग्स के जो माँ बाप हैं कि जब अगर तुम अपनी बहन को नहीं छोड़ोगे कि तुम्हारी बहन ने सुहानी ने जो 4-5 शादियां कर ले, तो हम भी तुम्हारी बीवी के बारे में बताना नहीं छोड़ेंगे कि उसने भी 3 शादियां की हैं और उसकी पहले की भी वीडियोस और फोटोज आ चुकी हैं। जो राजा ब्लॉग्स की वाइफ है जया करके, उसकी पहले एक शादी हो चुकी है शायद, दूसरी शादी का तो सबको पता है, पहली वाली का तो नहीं पता है उतना, लेकिन दूसरी जो उसकी शादी हुई थी राजा ब्लॉग्स के पहले वाली जो शादी थी, अब पता नहीं वो पहले नंबर पे थी कि दूसरे नंबर की शादी थी, लेकिन वो सबको पता है कि उसके 3 बच्चे,
उसका ससुर बैठा हुआ है, उसका हस्बैंड बैठा हुआ है, पंचायत कर रहे हैं। वो वीडियो पूरी वायरल है जिसमें उन लोग का पंचायत हो रहा है कि जया तुम अब घर पे चलो, और ये भगा करके ला लिया है कि नहीं मैं प्यार इसी से करता था, मैं पैसे कमाने का इंतजार कर रहा था कि कब पैसा कमाऊंगा और फिर से इसको, ये भले अभी किसी और की बीवी है लेकिन मेरे को मेरी इसकी बीवी बनाना है। फिर इसको लेकर के आए, इससे शादी किया और इसके पास अब रह रहा है, और अब अपनी बहनों को गाली दे रहा है कि तू तो 5 बार भागे। भाई जिससे तुमने किया है वो भी तो भाग भाग करके रह रही है। कह रहा है मैंने शादी किया, शादी तो तुमने यहाँ से कर लिया लेकिन उस हस्बैंड के यहाँ से तो भागी हुई ही है। जो पहले हस्बैंड के यहाँ से जो बेचारा रो रहा है, पंचायत कर रहा है, उसके यहाँ से तो भागी हुई है। तो तुम्हारे घर में अगर चलो बहन भाग के भी आई तो उसमें क्या ही फर्क पड़ता है, क्या ही दिक्कत है। बीवी भी तो तुम्हारी भाग के ही आई है, और अगर बीवी भाग के आई है तो माँ बाप को क्या दिक्कत है। बहन भी भाग रही है, माँ भी भाग रही है, बीवी भी भाग रही है, सब लोग जब तुम लोग भागम भाग ही कर रहे हो तो फिर दिक्कत क्या है। अब ये बंदा जो है पब्लिक को भी भरपूर गालियां दे रहा है कि जो तुम लोग कमेंट करते हो तुम लोग की रिलाई करूंगा। मेरे को लग रहा है कि अगर एक बंदा 1000 लोगों की रिलाई कर सकता है कमेंट बॉक्स में, तो अगर ये 1000 लोग जो है इसको कहीं पा लिए तो फिर इसकी किस तरह से रिलाई करेंगे। ये 1000 आदमी को एक एक झापड़ मारेगा, एक आदमी को एक ही झापड़ लगेगा, लेकिन 1000 ने मिलकर के अगर एक एक झापड़ भी मारा तो 1000 झापड़ों से कैसा होगा ये, इसकी शक्ल एकदम क्या बोले मतलब कैसी ही बन जाएगी। तो ये बंदा यार गजब का फूड कम करता है, बहुत ही फूड कम करता है। अभी बोल रहा है कि मैं और भी वीडियो रखा हूँ, ऑडियो रखा हूँ जो वायरल कर दूंगा। अपनी बेटी को लेकर के बता रहा है कि लड्डू है उसकी तबीयत खराब हो गई है, अगर तुम लोगों ने लड्डू की वीडियो डाल दी, फोटोज़ डाल दिए, यूज़ कर लिया तो देखना तुम लोग की क्या। मतलब अपनी माँ को, बहन को भरपूर गालियाँ दे रहा है, भरपूर गालियाँ दे रहा है। व्यूज़ के और भी तरीके हैं पर ये अपनी माँ, बहन और बीवी को ही नहीं छोड़ता है। अपनी बीवी को बोल रहा है एक बार इसने गलती करी थी, इसने धोखा दिया था, मैं ला दिया, अब दोबारा धोखा करेगी तो क्या मैं इसको लाऊंगा? नहीं लाऊंगा, इसको छोड़ करके आऊंगा। धोखा बर्दाश्त नहीं है, धोखा बर्दाश्त नहीं है। और खुद की इसकी शक्ल ऐसी है, बोल रहा है पहले मैंने एक जीवन साथी की तलाश करी, उसने धोखा दे दिया, फिर कुछ टाइम रुका, फिर मेरी दूसरी लड़की आई, उसने भी धोखा दे दिया, तीसरी लड़की आई, उसने धोखा दे दिया, ये वाली जो बैठी है इसने भी एक बार धोखा दे दिया, अब धोखा दे दी, अब इसको जो है अपने, अगर अब इसने धोखा दे दिया फ्यूचर में तो अब इसको अपने पास नहीं रखूंगा। और मेरे को लगता है कि जब पब्लिकली ये उसको इतना टारगेट करता है, अपनी वाइफ को, जया को, चल दूसरी चौथी जैसी भी है अब तेरे साथ रह रही है, लेकिन अकेले में इसको कितना टॉर्चर ही करता होगा, बहुत टॉर्चर करता होगा ये। और मेरे को लग रहा है कि जितना ये पब्लिक के सामने बोलता है ना कि अगर धोखा दे दी तो नहीं रखूंगा, ये इन्हीं तरह की बातें उसको हमेशा ही शायद बोलता होगा अपनी वाइफ को। और जब वो अपने मायके में थी वो इन चीज़ों को बोल रही थी कि दारू पी करके आ जाता है, बदमाशी मतलब बहुत गंदे तरीके से बदतमीजी करता है। और अभी भी जिस तरह की इसकी वीडियोस आ रही हैं उसको अभी भी देख करके यही लगता है कि शायद दारू पिया हुआ हो, भरपूर पिया हुआ हो, थोड़ा नहीं। क्योंकि होश में यार बंदा ऐसी बातें नहीं करता है, इतनी गंदी तो नहीं ही करता है। अगर ये है वो भी मेरे बाप दादा की है तो उसमें तो मैं लूँगा, उसमें तो मेरा हक बनता है। मेरी माँ जब थाने गई थी तो पुलिस वाले ने बोला 35 डंडा मारूंगा, तो भाग के गई है मेरी माँ यहाँ से, वो बुढ़िया यहाँ से भागी है, उल्टा यहाँ से भागी है। तो ये बंदा यार होश में ऐसी बातें नहीं कर सकता कोई भी बंदा। और उसके बाद ये बोलता है कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं कलाकार हूँ, मैं अपने लिए हमेशा इस बात को लेकर के बैठा रहता है, बहुत बड़ा कलाकार हूँ, कलाकारों की इज्जत होती है, तुम लोग कौन हो बे, तुम लोग कौन हो बे, इस तरह का इसका। तो मेरे को समझ नहीं आता कौन लोग यार इनको फॉलो कर रहे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं वो तो धड़ाधड़ इसको दे ही रहे हैं। और ये कभी भी नहीं सुधरेगा, कभी भी नहीं सुधरेगा। एक साइड बोल रहा है कि मेरी बेटी की तबीयत खराब है, मेरे लड्डू की तबीयत खराब है, और एक साइड बोल रहा है कि ले गुलाब जामुन, दे गुलाब जामुन, मतलब लेकर के खाने। कौन बंदा है यार जिसकी बच्ची इतनी बीमार होगी करके खुशी में रसगुल्ला खा रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो इन लोगों पे भरोसा करने वाला तो है ही नहीं। पर हाँ, गंद जो फैलाते हैं वो भी बिल्कुल टॉलरेट करने जैसा तो नहीं ही है।